हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड टॉपिक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटालिक पीस सो दैट इट कैन एक्वायर ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। कह रहा कि कितना मूव करें चार्ज को हम लोग कि वहाँ से हमको चार्ज 1 माइक्रोकूलम मिल जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हमको मूव, अगर कोई बॉडी है वहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन मूव करें तो उस पर चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्रोड्यूस हो जाए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल्स टू एन ई, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर हैं। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू हो जाएगी ये Q अपान ई। Q दिया है 1 माइक्रोकूलम और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, और माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो सॉल्व करने पर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ए चार्ज कंडक्टर हैज 4000 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, कैलकुलेट द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर एंड इट्स नेचर। चलिए यहाँ पूछा है क्या, कैलकुलेट टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्यों पूछा है, क्यू इक्वल्स टू यानी होता है, यानी की वैल्यू 4000 एंड ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब बात है किसके नेचर की, तो जब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो निगेटिव चार्ज, अगर यहीं पर प्रोटॉन एक्सेस में होता तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग कह देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल आयंस आर सिचुएटेड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर if the electrostatic force acting between them is 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड नेचर ऑफ फोर्स, चार्ज ऑन ईच आयन एंड थर्ड नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले नेचर ऑफ फोर्स का है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं कि जब सेम टाइप के चार्ज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, बट अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 आइडेंटिकल आयंस, आइडेंटिकल है दैट मीन्स सेम टाइप का है, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर होगा रिपल्सिव। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, चार्ज ऑन ईच आयन, चार्ज ऑन ईच आयन, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे फोर्स गिवन है 3.7 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। तो F इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला रखेंगे Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। F की वैल्यू इतनी है तो F के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे, और K की वैल्यू होती है K मतलब 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 10 टू द पावर 9 हो गया। और यहाँ पे Q1 Q2 जो भी आइडेंटिकल चार्ज है दोनों को हमने Q कंसीडर कर रखा, तो Q1 भी Q और Q2 भी Q, तो Q इंटू Q हो गया। और जो R की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया गया। और नेक्स्ट लाइन इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सॉल्व करने में, तो यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये, यहाँ पे देखते हैं Q स्क्वायर हो गया जब यहाँ की, तो A हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और A टर्म यहाँ पर इधर नीचे आ जाएगा और A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे जो है फिर सॉल्व किया गया, आगे Q स्क्वायर है 0.41 हो गया 10 टू द पावर माइनस 18, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 होल स्क्वायर। यह आया कहाँ से, 3.79 से डिवाइड किया गया है, और ये जो 9 नीचे है पावर, ऊपर गया तो -9 और एक -9 ऑलरेडी, तो ये दोनों मिल करके हो गए 18, ये लिख दिया गया 18, और इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया। चलिए अब हमको कैलकुलेट करना है Q की वैल्यू है, तो Q स्क्वायर की वैल्यू आई इतनी सारी, अब इन्हीं का रूट ले लेना है। तो 0.46 का रूट लिया हमने तो 0.64 आ गया रूट, 10 टू द पावर माइनस 18 का इसका रूट लेंगे तो -9 पावर आएगा, और स्क्वायर है इसका रूट लेंगे तो ये आएगा, और फिर सॉल्व किया तो आंसर आ गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस आर लैग, तो यानी इक्वल्स टू Q अपान E कर देंगे हम लोग, Q अपान E। Q की वैल्यू इतनी आ गई है और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इफ द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए प्रोटॉन। क्या कहा है कि जो प्रोटॉन का वेट है, मतलब जो mg है, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F के इक्वल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला रखेंगे, ये हो गया, और वेट ए हो गया, इक्वल है। यहाँ से हमको बताना है क्या, देखते हैं, डिस्टेंस बताना है, दैट मीन्स r की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से r स्क्वायर मिलेगा हमको। r स्क्वायर के लिए इस टर्म को यहाँ नीचे ला देंगे और r स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे। तो r स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। फिर सॉल्व किया गया, यहाँ से r स्क्वायर की जो वैल्यू आई, ये वाली लाइन है, मैंने बहुत जल्दी में कर दिया है। और r कहाँ से आया, इसकी जब रूट वैल्यू लेंगे हम लोग, जैसे कि 5.3 की रूट वैल्यू 2.3 लिख दिया हमने, 10⁻36 है, इसकी रूट वैल्यू 10⁻18 हो गया, और स्क्वायर तो इसका रूट ए हो गया, और 10 का रूट 3.16। तो ये रख करके हम लोगों ने सारा कैलकुलेट किया, तो आया कितना, 11.6 × 10⁻⁻1। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन इन एयर सो दैट देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स ऑफ 6 × 10⁻11 न्यूटन बिटवीन देम। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। पहले का यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, तो जो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है ये 3.2 × 10⁻⁻19 होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और केवल चार्ज की बात कर रहे हैं, माइनस प्लस नहीं देखना है। जो Q2 होता है चार्ज, ये प्रोटॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव होता है। अल्फा भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, बट ये जो है प्रोटॉन के इक्वल होता है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है यह प्रोटॉन का ट्वाइस होता है, 2 टाइम्स। तो अगर 1.6 × 10⁻19 है तो 3.2 × 10⁻19 है अल्फा पार्टिकल का चार्ज। वैल्यूज पुट करने के बाद r स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, तो r स्क्वायर को अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे, तो जो ये वैल्यूज हैं, ये 6 × 10⁻11 नीचे आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, और सॉल्व करें तो इतना आ गया r स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर r की वैल्यू लेनी है तो इसका रूट लेंगे, 5.12 का रूट हो गया 2.26, और -18 की रूट वैल्यू हो गई 10⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, बट कंडीशन क्या है कि जो वेट का होगा हाफ होगा, वेट का ये हाफ होगा। तो ठीक सेम तरीके से इसको आप लोग भी करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। एक बार इसको देख लें आप लोग, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ हम फिर बता देंगे, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 2 positive charges which are separated by distance of 0.3 meter repel each other with a force 2.4 Newton. If the sum of both charges is 10 microcoulomb, find their values separately। कहा कि दोनों 2 चार्जेज हैं जो सेपरेटेड है एक डिस्टेंस 0.3 मीटर से, उनके बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है 2.4 न्यूटन, उनका सम 10 माइक्रोकुलाम है। तो अलग अलग उनके वैल्यूज क्या होंगे, हम लोगों ने कंसीडर किया जो फर्स्ट चार्ज है या Q माइक्रोकुलाम हो, तो चूंकि दोनों का सम अगर 10 है तो दूसरा 10 - Q माइक्रोकुलाम हो जाएगा, और हम लोगों ने फॉर्मूले पर रख दिया F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब कि ये लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू हमने रखा, और इसके बाद जो हमारे इक्वेशंस बने कुछ इस तरह से, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ आगे। जिसको नहीं समझ में आएगा वो अच्छे से देख लेगा इस वीडियो को, कैलकुलेशन कहाँ तक किया गया। और जब ये देखा गया, इसको सॉल्व किया गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिला, 0.3 × 0.08 × 10⁻³ इक्वल्स टू Q × 10 - Q। और इसको जब आगे सॉल्व किया गया तो आ गया हमारे पास 24 इक्वल्स टू 10Q - Q स्क्वायर, या Q स्क्वायर - 10Q + 24 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पर हम लोग कहाँ से Q इक्वल्स टू 4 माइक्रोकुलाम एंड 6 माइक्रोकुलाम। इसको सब लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकुलाम एंड +8 माइक्रोकुलाम रिपल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, इफ -4 माइक्रोकुलाम चार्ज गिवन टू ईच अदर
व्हाट विल बी दी फोर्स। ठीक, देखते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया कि फोर्स की वैल्यू 16 न्यूटन, तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, ये 16 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि 16 दिया 16 न्यूटन। तो यहाँ से आ गया हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 10 टू द पावर -3। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि -4 माइक्रोकूलाम चार्ज इज गिवन टू ईच अदर, मतलब जो 2 माइक्रोकूलाम है इसको जब हम लोग इसको भी -4 माइक्रोकूलाम चार्ज दिया जाए और 8 को भी -4, तो जब इसको हम लोग देंगे तो ये -2 माइक्रोकूलाम हो जाएगा और 8 वाले को देंगे तो ये हो जाएगा +4 माइक्रोकूलाम। मतलब Q1 की वैल्यू ये हो गई और Q2 की वैल्यू 4 हो गई। और इस केस में हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो 1/4 एप्सिलॉन G0 की वैल्यू हो गई और Q1 Q2/r²। सॉल्व किया तो आंसर आ गया 8 न्यूटन। देख लेंगे इसको अच्छे से। और सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको हम लोग सेम वे में करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि -2 माइक्रोकूलाम चार्ज ईच को देंगे, तो अगर इसको -2 माइक्रोकूलाम आप लोग दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा और अनदर हो जाएगा आपका 6, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा सॉल्व करने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2 मेटेलिक स्फीयर इन एयर at 1 meter distance, if each sphere has an excess of 10 to the power 6 electron, find the electric force acting between them and nature also. If both the sphere are placed in a medium of k equals to 10, what will be force between them। ठीक है, तो फोर्स की जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। तो जो Q1 है मतलब दोनों सेम नेचर के है, तो Q इक्वल टू होता है या नहीं, क्या होता है या नहीं, तो यहाँ Q1 भी या नहीं रख दिया गया, Q2 भी या नहीं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं। और वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई और सॉल्व किया गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.3 × 10 टू द पावर -16। पूछा कि नेचर क्या होगा, तो चूंकि अगर ये सेम टाइप के हैं, ठीक, किस टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं, तो हम लोग पढ़ अगर सेम टाइप के चार्ज हैं उनके बीच रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, और अगर चार्ज सेम और डिफरेंट टाइप के हैं तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। सेकेंड केस में क्या कहा है कि अगर एक उनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट के हो तो कितना होगा, तो हम लोग पढ़े फॉर्मूले में बस केवल के से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा एफ के इक्वल टू F/K। यहाँ से आंसर आ जाएगा 2.3/10 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 2 माइक्रोमेटेलिक balls are positioned at a distance of 1 meter and mass of each ball is 1 kg. Mass 1 kg है। How many electrons have to be transferred from one ball to another so that the electric force between them is 4 times of the gravitational force। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जो F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का 4 टाइम्स है। अब इसका फॉर्मूला रखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r², और इसका क्या होता है G m1 m2/r²। ये फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट दिखाते हैं आगे इसको हम। यहाँ देखिए एक कहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का 4 टाइम है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे रखा हमने फॉर्मूले को, और नेक्स्ट हमने सॉल्व किया यहाँ पर सारे वैल्यूज पुट करके, तो यहाँ से n² की वैल्यूज आ गई और इसका रूट लेंगे तो n आ जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2 identical metallic balls have a charge 20 microcoulomb and -10 microcoulomb respectively. Distance between them is 1 meter. First find force acting between them when they are touched with each other and again placed at 1 meter distance. What will be the force? Third question, if one metallic ball is touched to the earth, what will be the force acting between them? फर्स्ट केस में जो F इक्वल हमारे पास फॉर्मूला है, नॉर्मल रख देंगे, Q1 20 है, Q2 -10, तो यहाँ से रख के सॉल्व कर दिया, यहाँ आंसर आ गया 1.8। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हेन दे आर टच्ड विथ ईच अदर, जब वे एक दूसरे को टच किए जाते हैं और फिर उसी प्लेस पर रख दिए जाते हैं,
तो पहले ही समझते हैं कि जब भी किन्हीं दो चार्ज को हम टच करेंगे, मान लीजिए एक पर 10 कूलाम है, एक पर 8 कूलाम है चार्ज, तो 10 कूलाम और 8 कूलाम का जो हाफ होगा दैट मीन्स 10 + 8 अपन टू 9 कूलाम, दोनों बॉडी पर 9 कूलाम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये होगा 5 माइक्रो कूलाम। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले मतलब Q1 भी 5 हो जाएगा, Q2 भी 5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग F कैलकुलेट करेंगे अब फॉर्मूले से। थर्ड क्या कहा है कि अगर चार्ज को अर्थ से टच करा दें, तो जब अर्थ से टच करा देंगे तो सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, उस बॉडी पर चार्ज बचेगा 0, और जब 0 चार्ज यहाँ वैल्यू रखें Q1 Q2 प्लेस पर तो टोटल फोर्स हो जाएगा 0। चलिए ये तो ये क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल उन्हीं को आगे सॉल्व किया, 14 तक तो रेगुलर किए, लेकिन इसके आगे केवल बोर्ड वाले क्वेश्चंस या जो बहुत अच्छे हैं आप लोग नहीं कर पाएंगे उसको मैंने किया है, और अपने मन से सब लोग करेंगे। क्या लिखा है, 2 free points charges 4q and -q are at a distance L from each other, where should be placed a third point charge q on the line joining two charges so that it remains in equilibrium। कह रहा है कि दो चार्ज है q और -q, इनके बीच कोई एक चार्ज q कहाँ पर रखें कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कि इस पर कोई फोर्स ना लगे, जो फोर्स है इस पर लगाए वही फोर्स है इस पर लगाए, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस पर 0 हो। तो इक्विलिब्रियम मतलब F1 = F2 हो। और हम लोगों ने कंसीडर किया कि मान लेते हैं Q चार्ज जो है 4Q चार्ज से, कहाँ से 4Q चार्ज से X डिस्टेंस पर प्लेस किया गया। अब X कहीं भी हो सकता है, तो जब टोटल डिस्टेंस L है इनके बीच की, तो जो Q से Q के बीच का डिस्टेंस होगा L - X होगा। ये बात समझ रहे होंगे आप लोग, टोटल डिस्टेंस L है और इसको अगर हमने X डिस्टेंस पर रखा है Q चार्ज को, तो यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस L - X हो जाएगी। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी सॉल्व आवर क्वेश्चन। F1 = F2, यहाँ से Q1 Q2 मतलब Q1 हो गया Q2 हो गया, ये Q2 हो जाएगा Q3 हो जाएगा। तो ये दोनों हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से जो इक्वेशन बना हमारे पास L और X में, इसको आप लोग देख लेंगे सॉल्व कैसे किया गया है, बिल्कुल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आगे इसको जब आगे सॉल्व किया गया तो हमारे पास इक्वेशन में तो जो x की वैल्यू आ रही है ये आ रहा है 2L और 2L/3। अब L का मतलब क्या, हमने यहाँ से लिया था कि यहाँ से ये 2L डिस्टेंस पर, तो यहाँ तक L है ही, इसी डायरेक्शन हमने लिया है, तो 2L कहीं यहाँ आएगा, मतलब -q से कहा जाए तो L डिस्टेंस पर और 4q से कहा जाए तो 2L डिस्टेंस पर, ठीक है। या एक और है 2L/3, ये जो L है इसका 2L/3 जहाँ भी आएगा यहाँ कहीं पर यहाँ पर होगा। तो दो कंडीशन है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम केस में हो सकता है। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन फिगर Q1 दिया है, Q2 दिया है, Q3 दिया है, इस तरह से फिगर में Q1 Q2 Q3 दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है R12 और R21, और बताया कि Q2 पर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो मतलब Q1 कितना फोर्स एक्ट करेगा और Q3 कितना फोर्स एक्ट करेगा, दोनों कैलकुलेट करके ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे आप फॉर्मूले में रखेंगे F12 + F21, और फॉर्मूले में रख करके सॉल्व किया गया। इसको आप लोग देखेंगे कहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया गया है, तो ये आंसर आ गया 45 × 56.4 × 10⁻³ और इसको आगे आप लोग सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, मैंने कैलकुलेशन बंद कर दिया यहीं पर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया इसलिए वो इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एट फार डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁻8 कूलाम द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 450 वोल्ट/मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो E होता है ये KQ/R² होता है। E की वैल्यू गिवन 450 रख दिया, K की वैल्यू हमको मालूम है 910.9 होता है, Q की वैल्यू यहाँ पर गिवन रख दिया R², और R² करना इसको ऊपर इसको यहाँ नीचे ला दिया, तो यहाँ से R² की वैल्यू हो गई A, ठीक। और जब R की वैल्यू 1 मीटर हो गई, R² की वैल्यू, तो R की भी वैल्यू 1 मीटर की, उसका रूट भी 1 ही आएगा 1 का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 2 कूलाम इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा है पहले,
एंड बी पूछा द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 5 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस। दो केस में पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ सबसे पहले हमने बी को सॉल्व कर दिया है कि डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्ज दोनों पर सेम होता है। जैसे हम लोग पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी फॉर्म होता है जब दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हों। तो पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2l, क्यू मतलब एक कोई चार्ज और 2l उनके बीच का डिस्टेंस। तो क्यू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है 5 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 पावर, ये रख के सॉल्व कर दिया गया। बात करते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था ए पार्ट, ये भी हो जाएगा पी इक्वल टू क्यू इंटू 2l। क्यू की वैल्यू यहाँ गिवन है 2 माइक्रो कूलम, तो ये रख दिया गया और उनके बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, वो यहाँ रख के सॉल्व कर दिया गया। तो 2 3 6 और -6 पावर -2 पावर, ये हो गया -8 पावर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। 2 पॉइंट चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻7 और माइनस मतलब ये डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर constitute an electric dipole, calculate electric field intensity on the axis of this dipole at distance 50 सेंटीमीटर। ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल कंडीशन में, तो एक्सियल कंडीशन हम लोग जानते हैं कि जो ई की वैल्यू होती है के और 2p/r³ होता है। ये तो एक्सियल की केस में होता है, बट अगर इक्वेटोरियल कहता तो वहीं से 2 नहीं होता, केवल p/r³ होता। बस एक्सियल केस में यहाँ पर 2 होगा, इसको ध्यान देना है। तो जो भी चीज़ें दिया है कैलकुलेट कर लेते हैं। 2p, एक के की वैल्यू रख दिया हमने, 2p होता है क्यू इंटू 2l, क्यू की वैल्यू रखेंगे और 2l मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस दिया उनके बीच का है 1 सेंटीमीटर। तो ए वैल्यू रख दी गई मतलब 10⁻⁻2 मीटर और यहाँ से इसको फिर सॉल्व किया गया। जब सॉल्व किया गया तो आंसर आ गया 720 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखते हैं क्या लिखा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंपोज्ड ऑफ 2 चार्जेस 10⁻6 कूलम एंड -1 × 10⁻6 कूलम विच आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 2l की वैल्यू दे दी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। This dipole is placed in uniform electric field of 1 × 10⁵ Newton per coulomb. Calculate the maximum torque acting on the dipole. जो टाउ होता है टार्क P क्रॉस E होता है, P क्रॉस E मतलब PE sin थीटा, PE sin थीटा। जब मैक्सिमम को साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 1, कितनी होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी केवल PE या EP ऐसे कहा दें। और जब इनकी वैल्यू रखेंगे हम लोग तो E की वैल्यू तो गिवन है और P की वैल्यू क्या होगी क्यू इंटू 2l, तो ये वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इतना और जो Q की वैल्यू है ये हो गया 1 × 10⁻⁻6 और जो डिस्टेंस इनके बीच की दी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दिया हमने 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻2 और आंसर आया 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। इन अ सिस्टम 2 चार्जेस QA एंड QB आर सिचुएटेड, QA बुक में आप लोगों को गलत दिया था, यहाँ पर ये 1.5 होगा जबकि उसमें 15 दिया है, इसको सही कर लेंगे सब लोग। पॉइंट A इक्वल टू इतना एंड B इक्वल टू इतना, राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ से देखते हैं P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, ठीक, तो Q तो इतना गिवन है और 2l ये 2 मिलीमीटर प्लस में 2 मिलीमीटर माइनस में, तो 2 - 2 मतलब 2 - -2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और मिलीमीटर 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁹। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे आप लोग डाइपोल मोमेंट का। तो ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बैलेंस ए ड्रॉप ऑयल मास ऑफ 0.001 mg कैरिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसमें बच्चों Q की वैल्यू नहीं दिया है
तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ देना चाहिए था इसको। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, F=mg होता है और F होता है हमारे पास QV, मतलब E=F/Q होता है। तो F=QV, यहाँ से हम लोग रखेंगे कि QV किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, और यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी, बट Q की वैल्यू दिया नहीं तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A drop of mass 4.8 into 10 to the power minus 10 gram having charge of 2.4 into 10 to the power minus 18 coulomb on it. It is suspended in balance state between two horizontal charge plates. Distance between the plates is 1 centimeter. Calculate the potential difference between the plates. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं E यहाँ पे दिया क्या क्या देख लेते हैं। M दिया है ग्राम में, और चार्ज दिया है यहाँ पर, Q की वैल्यू दिया है, ठीक है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो E इक्वल होता है F/Q और F इक्वल होता है mg। mg की वैल्यू दिया है, Q की वैल्यू भी दिया है, यहाँ से हम लोग रख देंगे A Q की वैल्यू। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है V इक्वल E इंटू डी। E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा, और D की वैल्यू ये दिया है कि 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻² मीटर हो जाएगा, और सॉल्व करने पर आंसर आ गया 19600। यूनिट इसकी होती है वोल्ट, तो लिख देंगे वोल्ट। तो बच्चों, और जो क्वेश्चन हमने नहीं किया उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जो समझ में नहीं आएगा मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।